हम किसी तरह से बलूचिस्तान की डेवलपमेंट को बढ़ाएं और बहुत सारे मंसूबे हमने शुरू भी किए और जो माजी के दौर से चल रहे थे उनको मुकम्मल भी किया। फिर आपने हमारा साथ दिया, तो हम इसी तरह से आगे भी मिलजुल के चलना चाहते हैं और इस मुल्क को, इस सूबे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मियां साहब ने हमें दावत दी, ये हमारे लिए एजाज़ है और हम समझते हैं कि इस मुल्क को जो बहरानों का सामना है, मसाइल का सामना है, वो एक पार्लिमानी जमहूरी सियासी अमल से बेहतर हो सकता है। मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के एक सीनियर स्टेट्समैन हैं और वो इस मुल्क के मसाइल, इसके बहरानों को खुद बेहतर जानते हैं। मिलकर इस सूबे को खुशहाल बनाना है, मिलकर इस सूबे को सियासी, समाजी, माशी, माशरती जो मसाइल हैं उनको हल करना है। बलूचिस्तान से, जिसका मतलब है कि बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की जड़ें मजबूत हैं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलहा जतोई और हम जानते हैं सियासत के मैदान में बलूचिस्तान कार्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये कार्ड खेला गया है और मियां नवाज शरीफ साहब ये चाल चल कर अपनी शतरंज में वापस लाहौर पहुंच चुके हैं। लेकिन 30 ऐसे इलेक्टेबल्स थे बलूचिस्तान के जो मुस्लिम लीग नून को अब ज्वाइन कर चुके हैं, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का दौरा कामयाब गया है। लेकिन एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ साहब के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से वो फरमाते हैं कि इल्ज़ाम तराशी छोड़ें, रोना धोना छोड़ें और ठोस सियासत करें। और साथ साथ ये भी कह दिया कि बिलावल मेरे छोटे भाई हैं। वो मुहावरा बड़ा मशहूर है, दिन में भाई, आगे आप जानते हैं। यकीनन नवाज शरीफ साहब की वापसी, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स और आज बिलावल भुट्टो जरदारी के हिसाब से तोपे खामोश रहना बहुत सारे इशारे करता है। उसको हम तफसीलन आज सियासत को डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम बात की जाए फैज़ाबाद धरना केस की, तो फैज़ाबाद धरना केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आई है वो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के रिमार्क्स हैं। उनका एक जुमला सब कुछ कह गया। वो फरमाते हैं सबको पता है कि इस धरने के पीछे कौन था, पर नाम लेने से डरते हैं। यकीनन ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इसके अंदर पेशरफ्त केस में ये हुई है कि एक कमीशन बना दिया गया है। कमीशन में 3 रुकनी कमीशन है जिसमें 2 साबिक आईजीज हैं। ये कमीशन 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रिपोर्ट अवाम के सामने रखी जाएगी या फिर तारीख अपने आप को दोहराएगी। सवाल ये उठता है कि ये कमीशन क्या साबिक आर्मी चीफ से जाके सवाल जवाब करेगा, क्या साबिक वजीर आजम से सवाल जवाब करेगा, क्या साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल जवाब करेगा, क्या इतना बाइख्तियार होगा ये कमीशन या नहीं। ये हम सवाल आज अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। साथ साथ IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से सोने की कीमत बढ़ रही है, पिछले 8-10 दिनों से डॉलर की कीमत बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी, आज हम उसमें कुछ पॉइंट्स की कमी देख रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर जायजा डाला जाए तो ना महंगाई कम हो रही है, ना बेरोजगारी कम हो रही है, ना आवाम के ऊपर दबाव कम हो रहा है, ना कर्जे कम हो रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कम हो रही हो। मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक दहशतगर्द जो कि खुद कुछ हमला आवर होता है उसको तो हम दहशतगर्द मानते हैं, लेकिन वो लोग जो मईशत के लिए दहशतगर्द साबित होते हैं, जो मुआशी तबाहियां करते हैं, उनको हम दहशतगर्द नहीं मारते, उन्हें हम कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम और उनको हम छोड़ भी देते हैं। यकीनन हमें सोचना होगा कि हमारा अदालती निज़ाम कैसा है और हमें किस किस किस्म के रिफॉर्म्स की अब लाजमी ज़रूरत है, खास तौर पर बात आए अगर मईशत की। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। उनके अलावा शहजादा जुल्फ़िकार साहब पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, प्राइड ऑफ प्रेसिडेंसी का उनको प्रेसिडेंट की तरफ से अवार्ड भी मिला हुआ है। साथ साथ खालिद मक्सी साहब जो अब बाप पार्टी से नून लीग में आ चुके हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। शायद हसन सिद्दीकी होंगे हमारे साथ, मुआशी तजज़ियाकार हैं, माहिर मुआशियात हैं, उनसे पूछेंगे मईशत किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और मियाँ उमर मसूद साहब किसान इत्तेहाद के सरबराह भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा।